चलो यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अपने पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सवाल है। तो पहला वाला ऑप्शन बोल रहा है द टॉर्सनल कांस्टेंट इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ डायमेंशन। तो जो तुम्हारा कॉइल होता है जिसमें करंट फ्लो कर रही होती है और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी होती है, तो कोई करंट कैरिंग कॉइल में अगर अपन कोई मैग्नेटिक फील्ड को पास करें तो हो सकता है कि उस पर टॉर्क लगे और वो रोटेट करना चाह रही हो। उस कॉइल को अपन एक वायर से जोड़ते हैं और उस वायर की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब अगर वो वायर घूमता है ना तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है सी थीटा के बराबर। वहां पर सी क्या होता है तुम्हारा टॉर्सनल कांस्टेंट, और टॉर्क कितना आएगा तुम्हारा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब बी आई ए एन। ठीक है, ये कैसे लिखा है मैंने, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके। एन क्या है इधर, नंबर ऑफ टर्न्स है। आई क्या है, जो तुम्हारी उस कॉइल में करंट फ्लो कर रही है। ए क्या है, उसका एरिया है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, बी अपनी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो सी आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, वो आएगा बी आई ए एन अपॉन थीटा। तो सी का डायमेंशन निकालना है, मतलब तुम्हें इस चीज़ का डायमेंशन निकालना है। तुम्हें पता है कि थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, केवल यूनिटी होती है। तो ऊपर वाले का डायमेंशन मतलब टॉर्क का डायमेंशन, और टॉर्क का डायमेंशन अपन कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ द फोर्स होता है, मतलब आर एफ का डायमेंशन। आर मतलब लेंथ, एल की पावर 1, एफ मतलब एम एल टी की पावर -2। तो क्या रही है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। तो ये अपने पास किसका डायमेंशन आ गया, सी का डायमेंशन आ गया। तो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, अगर करंट सेंसिटिविटी को तुम बढ़ाते हो तो नेसेसरी नहीं कि तुम्हारी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वही बढ़े। तो जो तुम्हारी वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी वो क्या होगी, और करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, तो करंट सेंसिटिविटी तुम्हारी होती है थीटा अपॉन आई। तो ये अपने पास आएगा बी ए एन अपॉन सी। और जो तुम्हारी वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी वो होगी तुम्हारी करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। तो हो जाएगा तुम्हारे पास बी ए एन अपॉन आर सी। अब तुम देखो, अगर जैसे सपोज तुम ए की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो ये वाला एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये वाला भी एक्सप्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, बाकी सब पैरामीटर्स फिक्स है। अब अगर जैसे सपोज तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, बाकी सब पैरामीटर फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स तुम बढ़ा रहे हो। ठीक है भाई, तो यहां पर भी ये एन तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ में ये रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और सेम रेशियो में बढ़ेगा। भाई जितना ज्यादा तुम टर्न्स बढ़ाओगे उतने ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो सेम रेशियो बढ़ेगा, तो उस समय तुम्हारी वोल्टेज सेंसिटिविटी वो सेम रेशियो में बढ़ेगी जिस हिसाब से तुम्हारी करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है। मतलब ये कांस्टेंट रहेगी और ये बढ़ती रहेगी। तो इसलिए अपना जो ऑप्शन बी है वो भी सही है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स टू इट्स डबल द वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल। बिल्कुल गलत बात है, वो सेम ही रहेगी। अगर एन को अपन ने डबल कर दिया तो आर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, एमसीजी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ अ लार्ज वैल्यू इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। गलत बात है, ये स्मॉल वैल्यू होता है। लार्ज वैल्यू अपन वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, जो कि अपन सीरीज में लगाते हैं ना कि पैरेलल में। तो डी ऑप्शन भी गलत है। ई ऑप्शन क्या बोल रहा है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ एमसीजी डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। नहीं भाई, डायरेक्टली रिलेट हो रही है, इनवर्सली नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ई भी गलत है। तो ए और बी ही सही आंसर है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2।